हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मस्त, बिंदास, झकास। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर। ये है क्लास 8 चैप्टर 1। सो रेशनल नंबर इजी सा टॉपिक है, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सो रेशनल नंबर को समझने से पहले हमें पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने फ्रैक्शन पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें P/Q फॉर्म होती है, मतलब एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले नंबर्स का। सो बेसिकली हमारे पास 4 प्रकार के नंबर हैं यहाँ पर। फर्स्ट है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर्स, चौथा है रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में पता है, जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। दूसरा आपका होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, 0 और ऐड कर दो, 0 से जो स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, सारे होल नंबर। होल नंबर के 2 पार्ट और होते हैं, ऑड और इवन। हमें पता है ऑड और इवन क्या होते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में अभी तक होल नंबर और नेचुरल नंबर में हमने ओनली पॉजिटिव नंबर्स को देखा था, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। बट इंटीजर्स में हम 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबरों की एक टेबल और देखते हैं। मतलब लेफ्ट साइड में जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो हमारे नंबर नेगेटिव में डिक्रीज होते जाएंगे, और राइट साइड में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पॉजिटिव में हमारे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, देन उसके बाद आते हैं हमारे फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शन का ही पार्ट है रेशनल नंबर, या फिर आप कह सकते हो रेशनल का पार्ट फ्रैक्शन, दोनों सेम ही थिंग है। बस फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, जबकि जो हमारा रेशनल नंबर है उसमें हमारा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। सो बस यही रेशनल नंबर है, इनकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। अब चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो चैप्टर में हमको कुछ जो रेशनल नंबर है इनकी प्रॉपर्टीज़, अब ये प्रॉपर्टीज़ ओनली रेशनल नंबर के लिए नहीं पढ़नी हमको यहाँ पर, जो हमारे बाकी पहले वाले जो 3 नंबर थे उनके लिए भी हम इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसके बाद हम रेशनल नंबर का सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी रेशनल नंबर और साथ में बाकी जो पहले वाले 3 नंबर थे उनके लिए भी हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आपके स्क्रीन पे सामने है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम किसी भी चारों में से किसी भी एक नंबर की बात करें, चलो फर्स्ट हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर में एडिशन अगर हम करते हैं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर हो, जैसे कि 1 और 2, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो क्या आएगा, 3। अब 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है। तो कोई भी 2 नेचुरल नंबरों का सम अगर एक नेचुरल नंबर आ रहा है, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो हो रही है। सेम थिंग अगर हम यहाँ पर 1 - 2 करते, मतलब एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें और ऑलवेज अगर जो उसका आंसर आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर है जो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। सो नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नेचुरल नंबर आएगा, हर किसी में नहीं आएगा। मतलब अगर एक भी क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहा है। सेम एज मल्टीप्लाई करें, मतलब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो भी क्या एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। किसी भी होल नंबर को या नेचुरल नंबर, देखो होल नंबर एंड नेचुरल नंबर दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है, बस वहाँ पर 0 का डिफरेंस है। तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर मैं नेचुरल एंड होल दोनों के बारे में एक साथ बात कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। सो मल्टीप्लाई के लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं बात करूँ डिवाइड की, 2 / 3, एक नेचुरल नंबर में मैंने अगर दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड किया तो क्या मेरा आंसर एक नेचुरल नंबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। सो आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख गया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कि होल नंबर में सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन 2 ही चीज क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। सेम एज आपको देखना है इंटीजर्स के लिए एंड रेशनल नंबर के लिए। अगर 2 इंटीजर्स जिनको हम ऐड करें और आंसर एक इंटीजर आ रहा है तो कह सकते हैं आप एडिशन को वो सेटिस्फाई कर रही है। सेम है सब्ट्रैक्शन के लिए देख लो, मल्टीप्लाई के लिए देख लो, डिवाइड के लिए देख लो। तो बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपको पूरा डेटा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलो, तो अब हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? अगर A को B से प्लस करूं या B को A से प्लस करूं तो क्या मेरे आंसर में कोई डिफरेंस आ रहा है? अगर आ रहा है डिफरेंस तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, लाइक अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो पहले मैंने 1 को 2 से प्लस किया या 2 को मैं 1 से प्लस करूं, आंसर तो मेरा 3 आने वाला है। सो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, सब में आप इस चीज़ को चेक कर लो। सब्ट्रैक्ट के लिए चेक करना है तो यहाँ पे माइनस का लगा लो, मल्टीप्लाई के लिए चेक करना है तो मल्टीप्लाई लगा लो, डिवाइड चेक करना है तो डिवाइड लगा लो। अगर LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या लर्न करना है, ये चीज, ठीक है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या देखना है, एक ये फॉर्मूला देख लो। क्या किया हमने यहाँ पर, ब्रैकेट का मीन क्या होता है, हमने बॉडमास पढ़ा है कि अगर आपको एक साथ कई सारे ऑपरेटर्स दिख रहे हों तो आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो LHS में आपके साथ क्या हो रहा है, पहले जो दो नंबर हैं B प्लस C इनको ऐड किया गया है, उसके बाद जो आंसर आया उसमें हमने A को ऐड किया है। इधर क्या किया, हमने पहले A और B को ऐड किया, उसके बाद जो आंसर आया उसमें C को ऐड किया। मैं एक होल नंबर के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ। A की वैल्यू 1, B की 2, C की मैंने 3 रखी है। सेम एज यहाँ रख के देखूँ 1 + 2 + 3, तो क्या आंसर आ रहा है, पहले यहाँ पर इसको ऐड करूँ, यहाँ पर पहले इसको ऐड करूँ, 6 = 6। सो क्या कह सकते हैं हम कि होल नंबर के लिए जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर यहाँ पर बीच में मैं माइनस रख देता तो क्या सेटिस्फाई करती, बिल्कुल नहीं करती। आप सॉल्व कर सकते हो, यहीं पर करके देख लो, साइन चेंज कर लो, नहीं होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए चेक कर लो और डिवाइड के लिए भी चेक कर लो। सो इजी है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है कि किस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है। गेट इट। अब है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स या फिर हम इसे नेगेटिव भी कह सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी एक नंबर हो, कैसा भी हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, कुछ भी एक नंबर हो, अगर वो नंबर आपका पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका आपको साइन चेंज कर देना है। मान लो -1 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +1, -1/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स प्लस का 1/2। सिर्फ आपको उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। ओके, अब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और बाकी है, वो भी देख लो। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में आपको क्या करना होता है, ये सिर्फ रेशनल नंबर के लिए कि जैसे 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/1, -3/4 है इसका रेसिप्रोकल 4/-3, 5/-7 है इसका रेसिप्रोकल -7/5। सो आपको रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करना है, उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, दिख गया होगा, ये है, देखो क्या कर रखा है, B + C को ऐड कर रखा है और उसमें मल्टीप्लाई, उनके सम में मल्टीप्लाई कर रखा है A को। सो अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ थी, इन दोनों के साथ हमने A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब पहले A को B से मल्टीप्लाई कर दिया, देन A को C से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया डिस्ट्रीब्यूट, बट गया दोनों में। सो इसलिए इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है ये, AB - BC। सो इजी है, कोई भी एग्जांपल लेके देख लो। जैसे A की वैल्यू रख लेते हैं हम 3, B की 2, C की रख लो 1। सो 3B 2 + 1 और इधर A कितना है 3 × 2 + 3 × 1। चेक करो, 3 × 3, 3 2 = 6 + 3 9 = 9। सो इधर से हमने क्या किया, इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो यहाँ पर भी आपका LHS RHS के बराबर आ रहा है। सो इजी सा था,
5-6 प्रॉपर्टी हमने देखी है। रेशनल नंबर के लिए हमको यहाँ पर सॉल्व करनी है। बाकी पहले जो नंबर्स हमने पढ़े हैं अभी तक क्लासेस में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड, इवन, उन सब के लिए ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई या फिर उन सब का सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो बेसिकली हमको सीखना क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड अब रेशनल नंबर का सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं वो सब आप इसमें देखोगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर हम रीज़न है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिंप्लीफिकेशन भी सिखाऊंगा रेशनल नंबर का, तो वहाँ पर उस टाइम हम इन प्रॉपर्टीज़ का भी खास ध्यान रखेंगे और मैं बताता रहूँगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।